छोटे से गांव के आखिरी छोर पर, जहां पक्की सड़क खत्म होकर कच्ची मिट्टी में बदल जाती थी, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। टपकती छत, कच्ची दीवारें और भीतर संघर्ष से भरी जिंदगी। इसी झोपड़ी में रहती थी लाली। पतली सी काया, बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें सपनों की चमक तो थी, लेकिन हालातों की धूल उन्हें अक्सर ढक लेती थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक छोटा भाई मोहन, एक माँ जिनके हाथों की लकीरों में मेहनत और त्याग बसा था, और एक पिता जो रोज सूरज निकलने से पहले मजदूरी की तलाश में निकल जाते। कभी ईंट ढोते, कभी खेतों में काम करते, और शाम को जब लौटते तो उनके चेहरे पर थकान नहीं, जिंदगी की लड़ाई लिखी होती थी। घर किसी तरह चल रहा था, रोटी बन जाती थी, दिन कट जाता था, लेकिन समस्या ये थी कि होली पास आ रही थी। गांव में हर तरफ रंगों की चहल पहल थी। बच्चे रंग खरीद रहे थे, कहीं ढोल की आवाज गूंज रही थी, कहीं नए कपड़ों की बातें हो रही थी। और लाली, वो सब कुछ देखती थी, पर चुपचाप, क्योंकि वो जानती थी उनकी झोपड़ी में त्योहार से पहले हमेशा खामोशी आ जाती थी। रात गहरा चुकी थी। कोने में रखा दिया टिमटिमा रहा था। लाली और उसका छोटा भाई मोहन एक ही कंबल में लिपटे लेटे थे, पर नींद लाली की आंखों से कोसों दूर थी। बाहर से कदमों की थकी हुई आहट आई। पिता लौट आए थे। दरवाजा चरमराया। माँ ने तुरंत पूछा, आज बहुत देर हो गई, काम मिला था क्या? पिता ने गमछा उतारकर एक कोने में रखा, कंधे झुके हुए थे। काम तो मिला, पर मजदूरी आधी दे दी ठेकेदार ने। कहता है काम पूरा नहीं हुआ। अब उससे क्या कहता, पेट की आग बहस नहीं सुनती। माँ कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, होली आने वाली है, बच्चे पूछ रहे थे। पिता ने बीच में ही बात रोक दी। मत याद दिला। मैंने बहुत कोशिश की, हर दिन सोचा आज कुछ ज्यादा कमा लूंगा, पर हाथ खाली ही लौट आते हैं। झोपड़ी में सन्नाटा फैल गया। लाली ने करवट बदली। आंखें बंद थीं, पर कान जाग रहे थे। इस बार भी ऐसे ही निकाल लेंगे, बच्चे समझदार हैं। पिता की आवाज अचानक भर्रा गई। समझदार है, यही तो डर है। बचपन में समझदारी अच्छी नहीं लगती। बचपन में तो जिद अच्छी लगती है। रंगों से भीगे कपड़े अच्छे लगते हैं। मिठाई के लिए रोना अच्छा लगता है। कुछ पल बाद वो धीमे से बोले, मैं अपने बच्चों से उनका बचपन हार रहा हूं। लाली का गला भर आया। आंसू चुपचाप तकिए में समा गए। अभी अंधेरा ही था। पिता उठ गए। माँ ने आंचल से आंखें मलते हुए पूछा, आज कहाँ जाओगे? जहां भगवान भेज दे। सुना है चौधरी के खेत में मजदूर चाहिए। अगर काम मिल गया तो शायद। वो वाक्य अधूरा छोड़ दिया। माँ ने धीरे से पूछा, शायद क्या? पिता हल्का सा मुस्कुराए। शायद इस बार लाली के लिए एक सस्ती सी चुन्नी ले आऊं। मोहन के लिए एक छोटा सा पिचकारी। माँ की आंखें भर आईं। अपने लिए कुछ मत सोचना। पिता हंस पड़े। मेरा त्योहार तो इनके चेहरे हैं। दिन चढ़ा। गांव में ढोल बजने लगे। बच्चे दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, देखो, मेरा रंग सबसे गाढ़ा है, मेरे पापा शहर से लाए हैं। लाली दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। मोहन दौड़ कर आया। दीदी, हम भी रंग लेंगे ना? लाली ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, देखेंगे। लेकिन उसके स्वर में उम्मीद कम, ढांढस ज्यादा था। कुछ देर बाद वो माँ के पास बैठ गई।
अम्मा, इस बार होली आएगी क्या हमारे घर? माँ ने कुछ बोलना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। बस इतना कहा, भगवान चाहेंगे तो, और चुप्पी छा गई। उस रात पिता देर से लौटे, हाथ खाली थे। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, पर इस बार न रंग ला पाया न कपड़े। हिम्मत मत हारो। पिता ने आंखें नीची कर ली। हार नहीं रहा, बस थक गया हूं। दिन भर सोचता हूं, कैसे बताऊं बच्चों को कि त्योहार सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होते, पर हमारी झोपड़ी तक आते आते शायद रास्ता भूल जाते हैं। लाली अब खुद को रोक नहीं पाई। वो धीरे से बोली, पापा, अगर रंग ना हो तो क्या हम एक दूसरे को पानी से भिगो लेंगे? अगर मिठाई ना हो तो क्या अम्मा की रोटी ही सबसे मीठी है? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप उदास मत हो। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। तू मेरी बेटी नहीं, मेरी हिम्मत है। झोपड़ी छोटी थी, पर उस रात उसमें एक बड़ी बात जन्म ले चुकी थी। उम्मीद अभी मरी नहीं थी। अगली दोपहर सूरज थोड़ा ढलने लगा था। गांव के किनारे बहती छोटी सी नदी के पास हवा हल्की ठंडी थी। लाली चुपचाप आकर नदी के किनारे बैठ गई। उसने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरें फैल गईं, ठीक वैसे ही जैसे उसके मन में सवाल फैल रहे थे। वो धीरे से बुदबुदाई, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या भगवान भी अमीरों के घर ही त्योहार भेजते हैं? क्या हमारी होली कभी रंगीन होगी या हर साल ऐसे ही निकल जाएगी? उसकी आंखें भर आईं। उसने पानी में अपना चेहरा देखा। कितना अजीब है, पानी में चेहरा साफ दिखता है, पर जिंदगी में रास्ता नहीं। तभी पीछे से एक धीमी मगर गहरी आवाज आई, अगर इंतजार छोड़ दो तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। लाली चौंक गई। वो जल्दी से मुड़ी। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, हाथ में लकड़ी की पुरानी लाठी, चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखों में ऐसी चमक जैसे बहुत कुछ जानती हूं। लाली थोड़ा घबरा गई। काकी, आप कब आई? मैंने आपको आते हुए देखा ही नहीं। बूढ़ी औरत हल्का सा मुस्कुराई। जिसे मन के सवालों की आवाज सुनाई देती है, उसे कदमों की आहट की जरूरत नहीं होती। लाली कुछ समझी, कुछ नहीं समझी। वो धीरे से बोली, आपने मेरी बात सुनी? बूढ़ी औरत उसके पास आकर बैठ गई। तुम्हारी नहीं बेटी, तुम्हारे दिल की आवाज सुनी। कुछ पल दोनों चुप रहीं। नदी का पानी बहता रहा। फिर बूढ़ी औरत ने पूछा, क्यों रो रही हो? लाली की आंखों से आंसू निकल आए। काकी, होली आने वाली है। गांव में सब लोग रंग खरीद रहे हैं, नए कपड़े ला रहे हैं, पर हमारे घर में। वो रुक गई। मेरे पापा दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी त्योहार आते ही जैसे हमारे घर का रास्ता भूल जाते हैं। कल रात मैंने उन्हें कहते सुना कि इस बार भी हमारे लिए कुछ नहीं ला पाएंगे। बूढ़ी औरत ध्यान से सुनती रही। फिर उसने धीरे से पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? लाली ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस बार मेरे बाबू उदास ना हो, मेरे छोटे भाई को भी रंग खेलने मिले, और अम्मा के चेहरे पर भी थोड़ी सी खुशी आ जाए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसने नदी के किनारे पड़े फूलों की ओर इशारा किया। तुम्हें पता है ये फूल क्यों खिलते हैं? लाली ने सिर हिलाया। नहीं। बूढ़ी औरत बोली, क्योंकि इन्हें पता है कि मिट्टी चाहे कितनी भी गरीब क्यों न हो, अगर मेहनत और धूप मिल जाए
तो रंग खुद पैदा हो जाते हैं। लाली ध्यान से सुन रही थी। फिर बूढ़ी औरत थोड़ा झुककर बोली, अगर मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं जिससे तुम्हारे घर की होली रंगीन हो सकती है, तो क्या तुम मेहनत करोगी? लाली की आंखें चमक उठी। हाँ काकी, मैं कुछ भी करूंगी। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे कहा, रंग बाजार से ही नहीं आते बेटी, रंग प्रकृति भी देती है। उसने एक एक करके बताया। पलाश के फूल से लाल रंग बनता है, हल्दी से पीला, चुकंदर से गुलाबी और मेहंदी से हरा। लाली हैरान रह गई। सच? बूढ़ी औरत हंसी। हाँ, पर असली जादू इन चीजों में नहीं है। लाली ने उत्सुकता से पूछा, तो किसमें है? बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जादू तुम्हारे इरादे में है। अगर मेहनत सच्ची हो तो साधारण रंग भी लोगों को खुश कर देते हैं। फिर उसने एक और बात कही, लेकिन एक शर्त है। लाली घबरा गई। कौन सी शर्त? बूढ़ी औरत ने उंगली उठाकर कहा, इन रंगों को बेचते समय कभी लालच मत करना। रंग बेचोगी नहीं, खुशी बांटोगी। और याद रखना, जिस दिन लालच आ गया उस दिन रंग अपना जादू खो देंगे। लाली ने तुरंत सिर हिला दिया। मैं वादा करती हूँ काकी। कुछ पल बाद लाली ने चारों ओर देखा। वो कुछ पूछना चाहती थी। ताकि आपका नाम क्या है? लेकिन वहां कोई नहीं था, न बूढ़ी औरत, न लाठी, न पैरों के निशान। लाली हक्की बक्की रह गई। उसने नदी की ओर देखा। पानी की लहरों में उसे लगा जैसे वही बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही हो। लाली के होठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। वो उठी और तेज कदमों से घर की ओर दौड़ पड़ी, क्योंकि पहली बार उसे लगा, इस बार होली शायद सच में रंगीन हो सकती है। नदी किनारे से लौटते समय लाली के कदम तेज थे। उसके मन में डर भी था और एक नई उम्मीद भी। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंची, पिता दरवाजे पर थे और छोटा भाई मोहन मिट्टी से खेल रहा था। घर आकर लाली ने नदी की सारी घटना सबको बताई। अम्मा, पापा, मुझे एक रास्ता मिल गया। इस बार हमारी होली भी रंगों से भरी होगी। तीनों उसकी ओर देखने लगे। कैसा रास्ता बेटी? हमारे पास पैसे भी नहीं और बाजार के रंग तो महंगे आते हैं। तू किस रास्ते की बात कर रही है? लाली ने नदी किनारे की सारी बात बता दी। बूढ़ी औरत, फूलों से रंग बनाने का तरीका और उसकी शर्त। कुछ पल तक झोपड़ी में सन्नाटा छाया रहा। पिता ने चिंतित होकर कहा, बेटी, मैं तेरी बात समझ रहा हूं, पर सोच, अगर हमने मेहनत करके रंग बनाए और किसी ने खरीदे ही नहीं तो? हमारे पास इतना भी पैसा नहीं कि बार बार कोशिश कर सके। कभी कभी गरीब आदमी की मेहनत भी उसके हालात के सामने हार जाती है। लाली ने पहली बार पूरे आत्मविश्वास से पिता की आंखों में देखा। पापा, अगर हम डर कर बैठे रहेंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि भगवान ने हमारे लिए कोई रास्ता रखा है या नहीं। आप ही तो कहते हैं, मेहनत करने वाले का हाथ कभी खाली नहीं रहता। तो फिर हम कोशिश क्यों ना करें? माँ ने भी धीरे से बात में साथ दिया। रामलाल,
एक बार इसे कोशिश करने दो। बच्ची है पर दिल साफ है इसका। कभी कभी भगवान बच्चों के दिल से ही नई राह दिखा देते हैं। पिता अभी भी सोच में डूबे हुए थे। उसी वक्त बाहर से किसी की ऊंची आवाज आई। रामलाल, ओ रामलाल, घर पर हो क्या? तीनों चौंक गए। दरवाजे पर खड़ा था गांव का सेठ धनराज, चमकदार कपड़े और चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान। वो बोला, सुना है तुम्हारी बेटी इस बार रंग बेचने वाली है। अरे वाह, ये तो बड़ी खबर है। पिता घबरा गए। नहीं सेठ जी, बस ऐसे ही बच्ची कुछ बातें कर रही थी। सेठ जोर से हंस पड़ा। अरे रामलाल, पूरे गांव में सालों से मेरे रंग बिकते हैं। शहर से लाता हूं मैं ढेर सारे सस्ते और चमकदार, और अब तुम्हारी बेटी भी रंग बेचेगी। ये तो बड़ी मजेदार बात है। उसने तिरछी नजर से लाली को देखा। बेटी, व्यापार खेल नहीं होता। यहाँ मेहनत के साथ अक्ल भी चाहिए। तुम्हारा माल कोई नहीं खरीदेगा। लाली के भीतर जाने कहां से साहस आ गया। वो आगे बढ़ी। सेठ जी, आपके रंग शायद सस्ते होंगे, पर हमारे रंग सच्चे होंगे। सेठ फिर हंसा। सच्चे रंग? ये नया शब्द कहाँ से सीख लिया तुमने? रंग तो रंग होते हैं। लाली ने बिना घबराए जवाब दिया। नहीं सेठ जी, हर रंग एक जैसा नहीं होता। कुछ रंग ऐसे होते हैं जो आंखों में जलन करते हैं, त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ रंग ऐसे होते हैं जो फूलों से बनते हैं, जिनमें खुशबू होती है और जिनमें मेहनत की सच्चाई होती है। हम वही रंग बनाएंगे। सेठ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, कल होली है। अगर सच में तुम्हारे रंग बिक गए तो मैं भी मान जाऊंगा कि मेहनत में ताकत होती है। लेकिन अगर नहीं बिके तो याद रखना, व्यापार सबके बस की बात नहीं। इतना कहकर वो हंसता हुआ चला गया। उस रात झोपड़ी में पहली बार हलचल थी। माँ ने कहा, मोहन जा, पलाश और गुलाब के फूल ले आ। मोहन खुशी से उछल पड़ा। दीदी, मैं सबसे ज्यादा फूल लाऊंगा। हमारे रंग पूरे गांव में सबसे अच्छे होंगे। मैं मिट्टी के छोटे छोटे पैकेट बना देता हूँ ताकि रंग अच्छे से भर सके। लाली फूल पीस रही थी। हल्दी की खुशबू हवा में फैल रही थी। चुकंदर का गहरा लाल रंग मिट्टी के बर्तनों में चमक रहा था। माँ मुस्कुराकर बोली, लाली, देखना, ये रंग जरूर बिकेंगे, क्योंकि इनमें तेरी मेहनत है। लाली ने धीरे से कहा, अम्मा, ये सिर्फ रंग नहीं है, ये हमारी उम्मीद है, हमारी होली है। होली की सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि पूरे गांव में ढोल की आवाज गूंजने लगी। ढम 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 ढम। बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे। कहीं से हंसी की आवाज आ रही थी, कहीं लोग रंगों की थालियां सजा रहे थे। इसी चहल पहल के बीच लाली एक छोटी सी टोकरी में अपने बनाए रंगों के पैकेट लेकर धीरे धीरे गांव की चौपाल की ओर चल पड़ी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, अगर आज ये रंग बिक गए तो पापा के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। चौपाल पर पहुंचते ही कुछ लोग उसे हैरानी से देखने लगे। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, अरे देखो, ये रामलाल की बेटी है ना? हाँ, लगता है कुछ बेचने आई है। तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ लाली के पास आया। दीदी, दीदी, तुम्हारी टोकरी में क्या है? रंग है, फूलों से बने हुए रंग। अगर चाहो तो
तो थोड़ा लगाकर देख लो। बच्चे ने तुरंत अपना गाल आगे कर दिया। लगाओ ना दीदी। लाली ने हल्के से गुलाबी रंग उसकी गाल पर लगाया। बच्चा एकदम उछल पड़ा। अरे ये तो ठंडा ठंडा लग रहा है, जैसे हवा छू गई हो। पास खड़ा दूसरा बच्चा भी भागकर आया। मुझे भी लगाओ, मुझे भी। लाली ने उसे भी रंग लगाया। वो गाल सूंघने लगा और बोला, अरे इसमें तो खुशबू भी है। माँ माँ देखो, ये रंग फूलों जैसा महक रहा है। अब आसपास खड़े बड़े लोग भी पास आने लगे। एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़े। बिटिया, जरा मुझे भी दिखाओ, कैसा रंग बनाया है तुमने? लाली ने थोड़ा सा रंग उनकी हथेली पर रखा। उन्होंने धीरे से उसे गाल पर लगाया। कुछ पल बाद मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, ये तो आंखों में जलन भी नहीं कर रहा। आजकल बाजार के रंग तो लगाते ही जलने लगते हैं। तुमने ये बनाया कैसे? लाली ने विनम्रता से कहा, दादाजी, ये पलाश के फूल हल्दी और चुकंदर से बने हैं। अम्मा ने मदद की और बाबू ने पैकेट बनाए। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। भाई, ये तो अच्छे लग रहे हैं। और कीमत भी कम है। मुझे भी 2 पैकेट देना, बच्चों के लिए अच्छे रहेंगे। अब तो लोग लाइन लगाने लगे। कोई 2 पैकेट ले रहा था, कोई 4। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, लाली दीदी के रंग ले लो, ये सबसे अच्छे हैं, इनसे जलन नहीं होती। कुछ ही देर में लाली की टोकरी लगभग खाली हो चुकी थी। वो हैरानी से अपनी टोकरी देख रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, बिटिया, आखिरी पैकेट मुझे दे दो। तुम्हारे रंग सिर्फ रंग नहीं है, इनमें मेहनत और सच्चाई है। कुछ ही पलों में लाली की टोकरी पूरी तरह खाली हो गई। सारे रंग बिक चुके थे। लाली ने अपने हाथों में रखे सिक्कों को देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। उधर थोड़ी दूरी पर सेठ धनराज खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वो बुदबुदाया, ये कैसे हो गया? मेरे रंग पड़े रह गए और इस लड़की के सारे रंग बिक गए। लाली अब और रुक नहीं पाई। वो खुशी से टोकरी उठाकर घर की तरफ दौड़ पड़ी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, आज माँ पापा के चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। क्योंकि आज सिर्फ गांव में ही नहीं, उनकी छोटी सी झोपड़ी में भी होली सच में आने वाली थी।